एक बॉक्स है जिसका मास है 50 किलोग्राम, इसको हमने एक स्प्रिंग के अगेंस्ट पुश किया, अंदर की तरफ पुश किया, और ये अंदर स्प्रिंग ऐसी पुश हो गई है, कंप्रेस हो गई है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है और ये कंप्रेस हुई 50 सेंटीमीटर से, मीन्स ये जो लेंथ थी अब ये 50 सेंटीमीटर कम हो गई है। तो जो पुश हुआ है, कंप्रेस हुआ है, दैट कंप्रेशन इज बाय 50 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से इसको छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो एकदम आगे जाएगा नहीं, बिकॉज बिकॉज स्प्रिंग ऐसे एकदम खुलेगी तो ये आगे जाएगा। तो यही क्वेश्चन है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रुकने से पहले। रुकेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बॉक्स एंड सरफेस के बीच में, ये गिवन है। तो क्वेश्चन इज कि रुकने से पहले ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, पॉज द वीडियो एंड ट्राई योर सेल्फ। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी है, बॉक्स का मास गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, एक्स इज द कंप्रेशन, जो जितना स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉक्स। ठीक है, अब देखो जैसे मैं कह रहा था कि जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर है, जब हमने इसको अंदर कंप्रेस किया तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई, तो वही एनर्जी कन्वर्ट होगी इसको मूव कराने में। आई मीन फिर जब रिलीज होगा तो इसकी जो एनर्जी है ये इसमें ट्रांसफ़र होगी। और ये कहाँ खर्च हो रही है? ये जो यहाँ पर फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट वर्क करने में खर्च हो रही है। तो पहले तो हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है जब हमने इसको कंप्रेस किया। तो इसका सिंबल U ले लेते हैं, एंड इसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। कीप इन माइंड, ओके। वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ इंटू के इज स्प्रिंग कांस्टेंट 200 एंड एक्स इज 0.5, इसका स्क्वायर, ये कट के 100 आ जाएगा और ये स्क्वायर होके 0.25, तो बेसिकली ये आ जाएगा 25 जूल। याद रखना एनर्जी है ये। और ये अब इसमें ट्रांसफ़र होगी इसको मूव कराने में, ये मूव कराने में यानी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में। व्हाट इज दैट? दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस, सिंपली, ओके। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? दैट इज न्यू इनटू जो नॉर्मल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर देखो इसका वेट नीचे की तरफ है mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है न्यू इनटू नॉर्मल, और यहाँ पे ये नॉर्मल क्या है? ये इसके इक्वल है mg के इनटू d। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। न्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1, मास 50 किलोग्राम, g 10, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 50d। और अब हमने इन्हें इक्वेट करना है। अब पोटेंशियल एनर्जी इज 25 एंड W इज 50d, सो देयरफॉर d इज 25/50 और ये आ जाएगा 0.5 मीटर, मीन्स 50 सेंटीमीटर। तो ये जो बॉक्स है इट विल मूव 50 सेंटीमीटर बिफोर स्टॉपिंग। सो दिस इज़ हाउ इट्स डन। आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।